निश्चित रूप से उनकी जीत होगी और प्रशांत किशोर जी से 3 तारीख के बाद आप बात करिएगा। बोल रहे हैं कि जो अपने मन से सीट पर नहीं बैठ पा रहे हैं वो सदन में क्या आवाज उठाएंगे। सीट पर उपचुनाव होने हैं, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जो है वो मैदान में हैं। चुनाव होता है तो हमेशा कई कैंडिडेट होते हैं, लेकिन बांकीपुर चुनाव में कोई इफ बट थोड़े है। बांकीपुर चुनाव भाजपा ने हमेशा जीता है, एनडीए ने हमेशा जीता है, फिर भाजपा एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर की लहर है। 242 विधायक पर प्रशांत किशोर अकेले हैं। बहुत रिजेक्टेड लोग मैदान में हैं, हमें उनसे सहानुभूति है। अच्छा, जिस तरीके से रेखा गुप्ता आरजेडी से प्रत्याशी है, लेकिन उनके जो नेता है तेजस्वी हमने यादव, कहा ना कि वो विदेश दौरे पे हमने चले कहा गए। कि बहुत रिजेक्टेड लोग मैदान में हैं, हमें उनसे पूरी सहानुभूति है। और जहाँ तक रहा दिल्ली के शहजादा की बात और बिहार के शहजादा की बात, ये दोनों लोग टूरिस्ट करने के लिए राजनीति में आए हैं। इन्हें न प्रदेश से मतलब है न उन्हें देश से मतलब है कि नहीं। और ये अचानक से अंतर्ध्यान होते हैं और इन लोगों का मन विदेश में बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए इन्हें विदेश का टूरिज्म मुबारक। बाकी हम लोग देश और प्रदेश में काम कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब में कांग्रेस में आपस में घमासान मचा हुआ है, कैसे देखते हैं कांग्रेस को जिस तरीके से घमासान अंदरूनी कला बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में कुछ घमासान है, इसका मतलब है कि वहाँ समाप्ति पर है, चीज़ें बिखरनी शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में वहाँ तो बीजेपी की सरकार बनना तय है पंजाब में। अच्छा, बिहार आने वाले थे 15 तारीख को राहुल गांधी, अब वो बिहार से कार्यक्रम रद्द करके दूसरी जगह 17 तारीख को कार्यक्रम करेंगे, कैसे देखते हैं? आप क्यों इतना सीरियस राहुल गांधी को ले रहे हैं? हम लोग तो ना हम लोग लेते हैं ना देश की जनता उनको सीरियस लेती है। अगर उनका कोई कार्यक्रम अगर आया भी था तो उसको कांग्रेस वाले तो सीरियस लेते ही नहीं है, तो आपको लेने की क्या जरूरत है? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बीजेपी को बांकीपुर के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ कैंडिडेट तय करेंगे क्या? बोले कि भारतीय जनता पार्टी में अगर मंडल अध्यक्ष को टिकट मिल रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर बूथ अध्यक्ष को टिकट मिलेगा तो वही जीतेगा। बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जांचा परखा खरा और दिन रात पार्टी के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। और नीरज सिन्हा तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से उनकी जीत होगी और प्रशांत किशोर जी से 3 तारीख के बाद आप बात करिएगा। बोल रहे हैं कि जो अपने मन से सीट पर नहीं बैठ पा रहे हैं वो सदन में क्या आवाज उठाएंगे। ऐसे लोगों को ये तो कम से कम अच्छी बात है ना कि हमारे नेतृत्व का ख्याल कर करके और हमारा कैंडिडेट नेतृत्व के आदेश को मान करके चुनाव लड़ रहा है। और जो ये बात बोल रहे हैं वो किसके किसके कांटेक्ट में हैं और किसके किसके इशारे पर बिहार ने रिजेक्ट किया हुआ कि बांकीपुर में भाग्य आजमा रहे हैं। बोल रहे हैं कि बांकीपुर में जो 40 साल से लोग कह रहे हैं कि हृदय स्थल है और यहाँ पर विकास हुआ, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। नितिन नवीन जी 40 साल से गुमराह करके रखे थे बिहार के पटना के बांकीपुर के जनता को, और अब 40 साल के किला ढहने जा रहा मतलब है कि बांकीपुर की जनता पर ही वो आरोप लगा रहे हैं। क्या बांकीपुर की जनता गुमराह होने वाली है? बांकीपुर की जनता बार बार जो बीजेपी को वोट दे रही है, क्या वहाँ यहाँ की जनता गलती कर रही है उनके हिसाब से? इसका मतलब वो तो जनता पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ की जनता इतनी होशियार है, इतने अच्छे हैं लोग, कभी भी गुंडों को राजनीति में पटना की जनता आने नहीं देगी। और ये जो महाशय हैं जी, ये तेजस्वी यादव की बी टीम है। जब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की दाल नहीं गल रही तो ये अपना दाल पकाने के लिए कूद पड़े हैं मैदान में, और उन्हीं लोगों के लोग इनके साथ घूम रहे हैं। और देखिएगा अंतिम समय में सब गायब हो जाएंगे। रेखा गुप्ता अपना दावा कर रही है कि हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी के तरफ से। अरे भाई सुनिए, आपको अगर यही सब प्रवचन करना हो तो जाके बाहर करिएगा। बीजेपी का कोई यहाँ पर टक्कर नहीं है और बीजेपी एनडीए बड़े मार्जिन से जीतेगा। 3 तारीख को आपको पता चलेगा।